बिला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। बिला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तो न जागा। साथी सारे जगे तो न जागा। कर्म उत्तम से नर्तन जो पाया। कर्म उत्तम से नर्तन जो पाया। आलसी हो के हीरा गमाया। आलसी हो के हीरा गमाया। मते करके अपने छते विष में पागा। करके उल्टी मते करके अपने गति मन में भागा। साथी सारे जगे तो न जागा। साथी भागा आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तो न जागा। साथी सारे जगे तो न जागा। झोलियां भर रहे भाग्य वाले। बने ज्ञान रस में सने कष्ट भागा। संत राजा बने ज्ञान रस में सने कष्ट भागा। साथी सारे तो न जागा। साथी सारे जगे तो न जागा। बिला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। बिला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। जगे तो न जागा। धर्म वेदों का देखा न भाला। धर्म वेदों का न भागा। बिला अमृत गया ना समाला। बिला अमृत गया ना संभाला। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोने लागा। साथी सारे जगे तो न जागा। साथी सारे जगे तो न जागा। बिला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। बिला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तो न जागा। साथी सारे जगे तो न जागा। सीख सदगुरु के अब मान ले तो। सदगुरु के अब मान ले तो। सच्चिदानंद पहचान ले तो। सच्चिदानंद पहचान ले तो। शब्द सोहम का भज दे अभिमान तजो विरागा। साथी सारे जगे तो न जागा। साथी सारे जगे तो न जागा। बिला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। बिला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तो न जागा। साथी सारे जगे तो न जागा। देख अब तक न तूने विचारा। वर्णन तूने बितारा। सिर से ऋषिया का ऋण ना उतारा। ऋषियों का ऋण ना उतारा। हंस का रूप था गंदला पानी पिया बन की कागा। साथी सारे जगे तो न जागा। साथी सारे जगे तो न जागा। बिला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। बिला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे
सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता प्रथम प्रकरण का 5वां मंत्र। ना त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमे नाक्षगोचरः, ना त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमे नाक्षगोचरः, असंगोऽसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव, असंगोऽसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। न त्वं विप्रादिकः वर्णः न आश्रमी नाक्षगोचरः, असंगा असि निराकारा विश्वसाक्षी सुखी भव। अष्टावक्र महाराज बताते हैं तो कैसे सुखी होगा? तो क्या है क्या नहीं है का त्वम विप्रादिका वर्णना, तो ब्राह्मण आदि वर्ण वाला नहीं है, न आश्रमी और सन्यास आदि आश्रम वाला भी नहीं है, न अक्ष गोचरा न आंख आदि इंद्रियों का विषय है, ऐसा नहीं है कैसा? असंगासी निराकारा, तो असंग है, निराकार है, असंग है, निराकार है और संपूर्ण विश्व का साक्षी है। असंगत निराकार विश्व साक्षी, संपूर्ण जगत का साक्षी है। इतमत्वा सुखी भव, ऐसा जानकर ऐसा मानकर सुखी हो जाए। यदि वास्तव में हम सुखी होना चाहते हैं, वर्ण व्यवस्था की जगत को समाज को सही ढंग से चलता है। और एक बात और आप देखें, पहले व्यवस्था बनाई जाती है चलाने के लिए और फिर उसके पार जाना पड़ता है। जैसे अभी नवरात्रि का व्रत चल रहा है तो माता दुर्गा का विग्रह बनाया जाता, बड़ी जगह अच्छे ढंग से मूर्तियां बनाई जाती हैं, लाखों करोड़ों खर्चा होता बनाने में। फिर विग्रह मान के पूजा पाठ खूब चलता है और जब पूरा हो जाता अनुष्ठान तो फिर क्या करते हैं? विसर्जन। विसर्जन जमुना नदी में, गंगा नदी में आदमी करते हैं विसर्जन। अब कोई कह ले इतना खर्चा करके इतनी मूर्ति बनाई, इनकी हम पूजा करते, उनको तुमने अब गंगा जी में डाल दिया, विसर्जन कर दिया। अगर विसर्जन करना था तो बनाया क्यों? क्या बनाने की जरूरत थी? बनाना बहुत जरूरी था, लेकिन विसर्जन भी उतने जरूरी है। अगर मान लीजिए बना दी जाए मूर्ति, विसर्जन ना करें तो साल भर कौन उनको संभाले? फिर टूट फूट हो, इधर बिगड़ी फिरे, कहीं किसी के पैरों तरह पड़े। अभी मान लो हर साल की रखती रहे, हर साल की मूर्तियां रखी रहें तो पूरे फिर संसार में मूर्तियां हो जाएं। आपको रहने जगह भी न मिले। तो हमारे हिंदू धर्म की बड़ी विचित्र प्रक्रिया है, जितना बनाना जरूरी है उतना विसर्जन करना भी जरूरी है। बिना बनाए बात बनेगी नहीं, बिना विसर्जन करे बात बनेगी नहीं। जैसे लेंटर डालना होता तो बल्ली लगाई, बांस लगाई, प्लेटें लगाई, ढोला बनाया। ऐसा ढोला बनाते हैं लगभग लगता है बिल्कुल मकान का लेंटर जैसा बन जाता कतई। फिर लेंटर डाल दिया गया, जब पक जाता तो खोल देते हैं इसको। अब कोई कहे जब खोलने था, मिटाने था तो लगाए क्यों?
लगाते नहीं तो लेंटर बनता ही नहीं। कोई इनके लगा दिया तो हटाते क्यों, हटाए नहीं तो फिर तो कूड़े का बड़ा भरा रहेगा, फिर रहेंगे कहाँ। बनाना भी जरूरी, बिगाड़ना भी जरूरी, दोनों चीजें। जितना बनाना जरूरी हो उतना बिगाड़ना जरूरी होता। इसी तरह से वर्ण आश्रम व्यवस्था बनाई गई जिससे हमारा व्यवहार चलता रहे, संसार चलता रहे, समाज चलता रहे। उतने आगे तोड़ के जाना जरूरी भी है कि ब्रह्मवेता जब ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता तो न वो ब्राह्मण रहा, न क्षत्रिय रहा, न वैश्य रहा, न शूद्र रहा। व्यवस्था के हिसाब से, और माना भी जाए अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। भाई ब्राह्मण का कर्म क्या है, पूजा पाठ, वेद पाठ, अनुष्ठान, व्रत। क्षत्रिय का धर्म क्या, वही पालन करो, सुरक्षा करो। वैश्य क्या, समाज को सेवा के लिए अपना धन उपार्जन करो, शूद्र सेवा करने के लिए। लेकिन बाद में ना तू ब्राह्मण है, ना तू क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, क्योंकि ये सारे देह के धर्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था शरीर के ऊपर लागू होती है। शरीर जब तक है तब तक हम ये बनकर बैठे थे। दो चीजें, एक सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियरिटी माने हीन भावना। जैसे कोई कहे हम तो शूद्र हैं भाई, हम तो बिना पढ़े लिखे हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो पापी हैं, तो हम इस ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हीन भावना वो भी नए सत्य तक जाने देती। एक सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हम तो हैं श्रेष्ठ, क्या जरूरत है, हम तो श्रेष्ठ, जन्म से ही श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण समाज पीछे क्यों रह गया, क्योंकि उसे लगता हम तो हैं श्रेष्ठ, हमें कुछ करने की जरूरत है क्या, हम तो जन्म से ही श्रेष्ठ हैं। और लोग मानते भी हैं, पूजा करते हैं, सम्मान देते हैं, तो लगता ठीक है, जरूरत नहीं मालूम पड़ती, तभी पीछे रह जाता। और शूद्र कि भाई हम तो इतने नीचे, हम कैसे कर सकते हैं इस सत्य को, ज्ञान को, बड़े बड़े संत प्राप्त करते होंगे, हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी कुर्सी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब भगवान क्या कहते हैं, अपचेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वम ज्ञान फलेबिनम प्रजन संतरिष्यसि। तू पापी हो, उससे बड़ा पापी। सर्वेभ्य पाप कृतमा, पापियों में सबसे बड़ा पापी, सुपरलेटिव डिग्री वाला पापी, पाप कर्तर, पाप कर्तमा। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा, ऐसे पापी। पापी एक हो गया, दूसरा पाप कर्तर मन उससे बड़ा पापी, और पाप कर्तमा सबसे बड़ा पापी। भगवान कहते अपचेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कर्तमा। यदि तू पापियों में सबसे बड़ा पापी हो, तुम सबसे बड़े धर्मात्मा नहीं होगे, ज्ञानी नहीं होगे, ध्यानी नहीं होगे, तो सबसे बड़े पापी भी नहीं होगे। तुमसे बड़े पापी मिल जाएंगे, पापी तुम मिलेगा। सबसे बड़ा पापी हो। सर्वम ज्ञान पहले विनम, सर्वम ज्ञान पहले विनम भजन संत शिशु। एक बार ज्ञान रूपी नौका बढ़ जाती है, निसंदेह पार कर दूंगा। ज्ञान रूपा, जहां पर पाप बचते ही नहीं।
और वैसे पाप मिटाते रहोगे कि कितने जन्म लग जाएं, इन पापों मिटाने लिए पुण्य करो, फिर और कुछ पाप होते रहेंगे। एक ऐसा पूरा सा पाया है, तो इसलिए पीछे रह जाता शूद्र। ब्राह्मण श्रेष्ठता की अकड़ में हम तो हैं श्रेष्ठ, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, और चाहे वैश्य हो, आप जो भी हो तो दे ही। कोई कहता मैं शूद्र हूं तो कह दे नहीं है, और कहता मैं वैश्य हूं तो भी दे है, कहता क्षत्रिय तो भी दे है, ब्राह्मण तो भी दे है। जेल होती है थर्ड क्लास की, एक सेकेंड क्लास, एक फर्स्ट क्लास की। थर्ड क्लास जेल होती है जिसमें बहुत काम भी लिया जाता, खाने पीने को बढ़िया नहीं मिलता है, और रखा भी जाता है, कोई रहने की व्यवस्था सही ढंग से नहीं होती। सेकेंड क्लास वाला थोड़ा खाना ठीक, थोड़ा रहना ठीक, थोड़ा काम भी कम। फर्स्ट क्लास कहती बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग, उनके मिलने वाले नेता आते बड़े 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 भारी क्रिमिनल, उन्हें बड़ी सुविधाएं रखी। इतनी सुविधाएं जेल में होती, मिलने जुलने वाले आते। तो तुम्हारा नंबर आ जाए तो थर्ड क्लास वाली की, सेकेंड क्लास वाली की, फर्स्ट क्लास वाली, कौन सी जेल पसंद करोगे? हैं? तो फर्स्ट क्लास वाली है तो जेल में ही, कितनी सुविधा हो कितना हो, लेकिन जेल में तो है। तो ऊंचे कुल में ब्राह्मण ठीक, अच्छी बात, लेकिन है तो बंद ही, है तो जेल में ही। दे जब तक रहोगे तब तक आप बंद ही रहोगे। देख धर्म, सारा व्यवहार बनाया गया जगत में, व्यवहार में द्वैत है, परमार्थ व्यवहार अतीत है। जगत चलाने लिए व्यवहार चाहिए, व्यवहार में द्वैत होता, और परमार्थ जहां पर व्यवहार है नहीं, व्यवहार अतीत है। तो ये सारे वेद संसार की दृष्टि से सारे बनाए गए वेद अच्छी बात चले संसार, लेकिन तत्व के बोध पर जाने पर ना तो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। अगर इसमें कुछ है तो भी दे ही है, चाहे कुछ भी अपने मान ले। तो अष्टावक्र महाराज, ना तुम विप्रादि को वर्णा, तो ब्राह्मण आदि वर्ण वाला नहीं है, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। न आश्रमी, आश्रम वाला भी नहीं। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी, 4 आश्रम होते हैं। तो ब्रह्मचारी भी नहीं है, गृहस्थी भी नहीं है, वानप्रस्थी भी नहीं, सन्यासी भी नहीं। ज्ञानी सन्यासी भी नहीं होता। ज्ञान होने के बाद अगर सन्यासी बोलता है, सन्यासी भी शरीर का धर्म है, शरीर का। ये पहनावा उड़ावा ब्राह्मण का अलग, ओ क्या नाम, गृहस्थी का अलग, अपने चाहे से पहन ले। ब्रह्मचारी का अलग पहनावा होता, कैसे कैसे पहनाया जाए। गृहस्थी का अलग है, वानप्रस्थी का अलग है, सन्यासी का अलग है। लेकिन ना तो ब्रह्मचारी है, न गृहस्थी है, न वानप्रस्थ, न सन्यासी है, तो शरीर नहीं है। शरीर नहीं थे सब, सारी बीमारी अपने आप खत्म। अब जैसे हमारे यहाँ फोर्स होता है अपने देश में, एक फोर्स कौन सा कहते, जे भाई है एयर फोर्स, हवाई जहाज से लड़ने वाला, उसकी ड्रेस अलग होती है। और ये जो होती है मिलिट्री, जो गोली बंदूक तोप चलावे, एक आकाश वाली सेना होती, एक नभचर और एक थलचर, पृथ्वी वाली सेना होती है, उसकी ड्रेस पहनावा बिल्कुल अलग होता है। और एक जल विभाग की, जो जहाज पर चलने वाली और पनडुब्बियां चलाने वाली, सबके पहनावा अलग। फिर पुलिस होती है, उसका अलग, फिर होमगार्ड होते अलग, अलग अलग ड्रेस हैं। लेकिन ये सब हैं सुरक्षा के लिए। ये ड्रेस क्यों बनाई, पता चल जाए, पता चल जाए भाई पुलिस वाले ड्रेस है। अब ऐसे कोई पुलिस वाला बिना ड्रेस का तुम्हें पकड़ ले तो तुम लड़ पड़ोगे, हो जाता है ऐसा, सच्ची बात हो जाती है। हरिद्वार में ऐसे हो गया। एक महात्मा है हमारे, तो बहुत पीएचडी कर रहे थे, वो कोई मोटरसाइकिल जा रहे थे,
पुलिस वाला था वो अपनी गर्मी में था, ड्रेस में था नहीं, भिड़ गया, बात हो गई, बहुत मारा उसने, पुलिस वाले मारा, तगड़ा था। आश्रम पहुंचे तो पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा खबरदार करा के गए, उन्होंने फोन किया अपने पुलिस को, चुपचाप लौटाओ, बात नहीं, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इस व्यवस्था के लिए है, ना तो ब्रह्मचारी है, ना गृहस्थी है, ना वानप्रस्थी है, ना सन्यासी है, ना आश्रमी, कोई आश्रम वाला नहीं है। आश्रम पकड़ बैठ जाए वो भी एक अकड़े है, एक पकड़ है। हम तो सन्यासी हैं, तो सन्यासी हैं, देही तो हैं, ब्रह्म तो नहीं हो गए। एक एक चीज क्या छोड़ना, देख मान छोड़ दो, बात खत्म। महर्षि रमण थे, तो उनको मिलने एक सेठ जी गए। सेठ जी सोने के असरफी लेकर गए, 1000 असरफी लेकर, बड़े संत हैं, बड़ी भेंट करें। असरफी लेकर अच्छी बात है, दान देने की अच्छी बात है, और थोड़ी गर्मी भी थे, इतना हम दान दे रहे हैं असरफी। रास्ते में खनखाते ले गए और जाके उनको और जोर से रखा, जिसमें पता चले आसपास क्या चीज खनक सुनाई पड़े, बड़ी जोर से भेंट किया। ठीक बात, महर्षि रमण भेंट कर दिया, ठीक बात, बैठे रहे और सत्संग की बात चलती रही। फिर वो चलने को हुए कि महाराज आज्ञा दें और हम जा रहे घर। महर्षि रमण बोले, सेठ जी एक काम करो, ये आपने असरफी मुझे भेंट कर दी है, ये हमारी हो चुकी हैं, अब हम इसका उपयोग कर सकते हैं कि महाराज आप दे दी, कुछ भी करो, हमें क्या क्या दे दिया सो आपका हो गया। कहते एक काम फिर तुम ही कर दो, दूसरे से क्यों कराया जाए। कहते बोलो महाराज। कि सेठ जी इन असरफियों को ले जाओ और पास में नदी बह रही, उसमें डाल दे जाकर। उन्हें बड़ा क्रोध आया कि बताओ, भला हम असरफी लेकर आए, भेंट किया, और कहते फेंका मेरे सामने नहीं, बल्कि हम ही कहते फेंका। तो अब उसका आज्ञा का पालन तो करना था। असरफी लेकर पहुंच गए नदी किनारे, से फेंकने हिम्मत न पड़े। भाई जिसने कमाई है वो उसकी कीमत जानता है, कैसे कमाएगी, कितनी मेहनत हुई। लेकिन अब आज्ञा तो मानना ही मानना। एक असरफी निकाले, फिर पत्थर ठोंके, फिर फेंके, खन खन करे, फिर जाए तो जल में गिरे, एकदम छपा की आवाज आवे। वहां तो भीड़ लग गई, तमाम लोग आ गए, कुछ गोताखोर आ गए, असरफी गिने उसको ढूंढने के लिए। वहां पूरा मजमा बन गया, मेला लग गया। वो एक खनका में फेंके, 1000 थी, तो बहुत देर लगी। एक एक फिर बड़े ढंग से निकाले, फिर ठोंके, बजाए, फिर फेंके। महर्षि रमण ने देखा कि भाई सेठ जी आए ने बहुत देर हो गई, तो अपने शिष्य भेजे, सेठ जी को ले आओ जाकर। असरफी डालने गए तो पास में नदी है, ऐसा नहीं असरफी रख दिया, अपना न कूद पड़े हों। खैर जब लेने गए तो सेठ जी ने धीरे धीरे पूरी फेंक चुके। आए वापिस, बड़ी देर लगाई सेठ जी, ये क्या कर रहे थे। उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि महाराज असरफी एक एक निकाल फेंक रहे थे, एक एक करके। तो उन्होंने कहा महर्षि रमण ने, सेठ जी एक एक पैदा करना अच्छी बात है, आप मेहनत करके एक एक जोड़ते हुए 1 2 5 10 जितनी जोड़ते रहे, अच्छी बात है, समय लगता है जोड़ने में, लेकिन फेंकने में इतनी देर क्यों लगाई। भाई जितनी आप फेंकोगे जब उतने कष्ट होगा, एक बार फेंक झटन खत्म हो, एक एक फेंकोगे उतनी देर लगेगी, उतना कष्ट होगा। आप जरा हर चीज को अपने अनुभव में आने दो। मान लीजिए आप कहीं फंस जाओ और चोर लुटेरे उग्रवादी कोई फंस गए, उन्होंने कहा मार देंगे। अब बचने का तुम्हें कोई उपाय नहीं, भाग सकते हो, न कुछ कर सकते हो, न कुछ करने वाले, कन्फर्म है कि मार देंगे। अब वो कहते तुम्हें मार देंगे, लेकिन एक चुनाव तुम्हारे पास है, तुम कैसे मरना चाहते हो। मुझे क्या मतलब, क्या चुनाव। कहते चाहे तो बताओ, आज सीधी गोली मार दें या सीधा कत्ल कर दें, या आप चाहो तो तुमको हम धीरे धीरे मारें 15 दिन तक। एक दिन एक हाथ काटेंगे, दूसरे दिन दूसरा हाथ काटेंगे, फिर एक पैर काटेंगे, धीरे धीरे मारेंगे।
अच्छा मरने न मरा तो कैसा मरना पसंद करोगे? एक एक काटे सीधा मार दे, सीधा मार दे, दिल खत्म हो। एक एक काटेगा तो कितना दर्द, कितनी परेशानी हुई। छोड़ना तो इकट्ठा छोड़ो ना, ये थोक वाला काम करो, रिटेल चक्कर में क्यों पड़े एकदम। इसी तरह से किस किस को छोड़ोगे? देह का आसक्ति छोड़ दो, सब छूट गए। जितने संबंध हैं, जितने व्यापार, सब देह से हैं। देह धरे के नाते हैं, मरने पर साथ न जाते हैं। यतन कर हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। एक एक क्या गिनती करते हैं। देह अगर आप नहीं है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थी, न बानप्रस्थ सन्यास, एक एक को क्या हटाते हो, एक एक क्या मिटाते हो? सीधे देह से आसक्ति तोड़ो। और जितने संबंध हैं इस जगत में, देह के संबंध से संबंधित है। अब संबंधों ने किसको छोड़ दिया? अब संबंध छोड़े भाई, अब साधना करें, भजन करेंगे। कोई किसी छोड़ता है, कोई किसी ने घरवाले छोड़ दिया, किसी घरवाले छोड़ दिया, किसी ने बच्चों से अलग रहेंगे, किसी किसी से अलग रहेंगे। अरे सबसे अलग किस किस को अलग करोगे? कोई ना कोई तो रहेगा संग। देह से संग हो जाओ तो अपने साथ सब छूट गए। सारे संबंध देह के संबंध से संबंधित हैं। आपको देह मिला, देह को पैदा करने वाले माता पिता रहे, और फिर भाई बहन मिल गए, फिर पति पत्नी मिल गए, बेटा बेटे मिल गए, पोता पोती मिल गए, फिर ये मकान, ये दुकान, ये सामान, ये सब मेरी मेरी, इतना सारा तुमने व्यापार खड़ा कर लिया। देह के संबंध, और देह के संबंध छूटते ही सारे संबंध छूट जाते हैं। एक संबंध नहीं बचता है। यहाँ के लोग रोते रहते हैं कि भाई दादा चले गए, कि पति चले गए, कि पत्नी चली गई, कि बाबा चले गए, और जाने वाला कोई रोते ही नहीं। यहाँ कितने लोग रोए, जाने वाला नहीं रोता है। आपके तो कैसे मालूम? क्या पता रोता कि नहीं रोता? क्यों नहीं रोता? कहते उसे यादें नहीं रहती। रोए तब जब याद हो। आप कहते हो क्या पता याद रहती हो? अच्छा रहती तुम्हें बता दो पहले कहां थे। अगर याद रहती होती तो तुम्हें भी तो होती ना, किसी की याद होती कि पहले भी तो कोई परिवार रहा होगा, माता पिता भाई बहन पति पत्नी ना होंगे, हो सकता पोते पाते अब भी हो, पोते पड़पोते हो सकता अब भी हो, याद कर रहे हो। हम कहते तुम उनको रोक के दिखाओ, कहते महाराज पता ही नहीं। जैसे पहले वाले भूल गए, छोड़ के आए, पता ही नहीं, तैसे इन सबको छोड़ के जाओगे, इनका पता भी नहीं चलेगा। तो ये देह के सारे संबंध है। ना तम विप्रादिको वर्णो ना आश्रमे ना क्षगोचरा। तो ब्राह्मण आदि वर्णो, ना ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, और न ब्रह्मचारी, न गृहस्थी, न वानप्रस्थ सन्यासी, ना गोचरा। गोचर, गो माने इंद्रियां, और गोचर जहां चरती हो उनका नाम है विषय। जिससे गाय चरने वाला क्षेत्र होता है, तो गो और गोचर। गो माने इंद्रियां, चरें जहां, गोचर विषय। गो गोचर तो नाक्ष गोचर, आंख आदि। आंख आदि माने आंख का विषय नहीं, कान का विषय नहीं, नाक से उसको देख सकते हैं, न कान से सुन सकते हैं, न त्वचा से स्पर्श कर सकते हैं, न रसदा से रस ले सकते हैं, और न नासिका से गंध ग्रहण कर सकते हैं। नासिका से गंध नहीं ले सकते, न रस मिलता उसको, न आंख से उसका रूप देखा गया, न त्वचा स्पर्श कर सकते हैं, न कान सुन सकते हैं। नाक्ष गोचरा, आंख आदि इंद्रियों का विषय भी नहीं है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई, देखिए सुने गुनी मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। जे इंद्रियां आदि एक भी नहीं पहुंचते। मन समेत जे जान बाड़ी, मन के सही जान से बाणी लौट आती है। बोल अबोल मद है जोई, जस बा है तस लखे न कोई, जहां बोलता अक्षर आवा, जहां अबोलता मन रहावा। तो इंद्रियां आज इनका विषय नहीं, क्या क्या तो नहीं है।
पहले अष्टावक्र बताए तो क्या नहीं है। फिर है भाई, बताने में ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगता। जो हमारी पकड़ जकड़ है जिसमें, उसको हटा दिया गया। देह ये सारा तमाशा सब देह से जुड़ा हुआ। देह को पकड़े बैठे और पकड़ साथ में उसके अभिमान हमारे में हो जाते हैं। तो हम देह से अलग हैं। देश आपने अपने को अलग जान लिया, और देश जो अलग है, देश अलग है, उसको क्या बोलेंगे? अष्टावक्र कहते हैं असंगासी निराकारा विश्व साक्षी सुखी भव। असंगासी, असंगासी माने इन सब से तुम असंग है, निसंग है, इनका तेरा कभी साथ हुआ नहीं। तो इन सबसे असंग है, इन वर्णों से भी असंग है, इन आश्रमों से भी असंग है, इंद्रियों का विषय उनसे असंग है। असंगास क्यों असंग है? असंग से निराकारा की तो निराकार है, और विश्व साक्षी संपूर्ण जगत का साक्षी है, निराकार। असंगों से निराकारा कि निराकार जिसका आकार नहीं उसका संग किससे हो सकता है? निराकार का क्या मतलब होता है? साधारण भाषा में आपको जिसका आकार नहीं उसका नाम निराकार। जैसे हमारे देश में बहुत संप्रदाय हैं, एक होता सगुण साकार वाले, एक सगुण निराकार वाले, एक निर्गुण निराकार वाले। सगुण साकार वाले माने कि भगवान का आकार भी मानते हैं, गुण भी मानते हैं। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, तो साकार, सगुण साकार, उनके गुण भी थे, आकार भी थे। दूसरा सगुण निराकार, सगुण उसके गुण तो है लेकिन आकार नहीं। ईश्वर सगुण निराकार। देवी देवता आज जितने मानते हैं उनमें गुण तो होते लेकिन आकार नहीं दिखाई पड़ता। और परमात्मा क्या है? निर्गुण निराकार। वेदांत कहते हैं निर्गुण निराकार, इसमें गुण भी नहीं, आकार भी नहीं, निराकार। तो आम लोग क्या कहते हैं कि ये तो भाई निराकार वाले हैं, हम तो सगुण साकार वाले हैं, भाई हम तो भगत हैं सगुण साकार, ये निराकार वाले से मेरा क्या मतलब? ये अलग हम अलग, हम तो सगुण वाले, साकार वाले, निराकार वाले, निर्गुण वाले। लेकिन वेदांत कहता है कि तुम भले अलग मानते रहो लेकिन हमसे अलग तुम हो भी नहीं सकते हो। निराकार का अर्थ ठीक समझें। निराकार का अर्थ है जिसका अपना कोई आकार नहीं, लेकिन जिससे सारे आकार निकले हों। जितने आकार निकलते हैं सब निरकार से निकलते हैं, उसका अपना कोई आकार नहीं, इसलिए निराकार में निरय आकार। निरय आकार जिससे निकले वो निराकार, उसका कोई अपना आकार नहीं, इसलिए निरय आकार निकला है। तुम ढूंढते भगवान को आकार वाला, हम तो कहते हैं भगवान छोड़ो संसार को आकार वाला मिला दो। अच्छा आप बताओ, सोने का आकार बता दो, लोहे का आकार बता दो, मिट्टी का आकार बता दो। सोने का आकार कैसा होता है? सोने का आकार देखा आपने? बोलो। सोना आप कोई कहे कि नहीं लंबा है, चपटा है, गोल है, सिक्का जैसा, अंगूठी जैसा, कुंडल जैसा। लेकिन हम कहते हैं जो आकार हो परमानेंट रहना चाहिए, उसका निजी अपना आकार हो तो परमानेंट होना चाहिए। कि नहीं वो तो 2 मिनट में बना देते, सुना 2 मिनट में कला के पता नहीं क्या बना दे। सोने का अपना अगर आकार होता परमानेंट, या तो लंबी होता सीधा, या चपटा ही होता, या गोल होता, या ईंट जैसी, या सरिया जैसी। अगर उसका परमानेंट आकार होता सोने का तो तुम कोई चीज बना पाते? सुनार कुछ नहीं कर सकता। लिए बैठे रहो, ईंट लिए घूमते रहो, क्या करो? लिए सरिया घूमते रहो। अगर वो
साकार होता, परमानेंट आकार वाला होता तो किसी काम का नहीं आता। वो भी निराकार, इसलिए सारे आकार बना दिए गए। कुंडल बनाए, नथनी बनाई, तमाम बना दिए गए। उसका अपना आकार नहीं। तो सोने का अपना आकार नहीं, लेकिन जितने आकार बनते हैं सब सोने में ही बनते हैं। सोने से भिन्न कोई आकार नहीं, लेकिन उसका कोई अपना आकार नहीं। लोहे से यंत्र बना दिए जाते हैं, उसका अपना आकार नहीं। सारे आकार जिससे निकलते हैं उसका अपना आकार नहीं, इसलिए सारे आकार गढ़ लेते हो, चाहे कुछ बना लो। दुनिया भर के आकार बनाते रहते हो। मिट्टी का अपना कोई आकार नहीं। मिट्टी का आकार होता है कि परमानेंट, गोल, चपटा, ऊंचा। दुनिया भर के मकान तोड़ते फोड़ते बनाते रोज रहते हो। और मजेदार बात एक बताऊं, जब आप मकान बनवाते हो तो कैसा बनवाते हो? कहते देखो भाई ऐसा बनाओ, टेम्परेरी चीज नहीं, बढ़िया बनाओ, मटेरियल अच्छा से अच्छा मटेरियल लगाओ, कीमती से कीमती ईंट लगाते, बढ़िया पकी हुई, और अच्छा सीमेंट, अच्छा रेत, अच्छी सरिया लोहा, खूब बढ़िया लगाते, अच्छे ढंग से बनाओ, बढ़िया से। तो ज्यादा अच्छा तुम बनाते हो तो तुम्हारा कुछ ज्यादा दिन चल सकता है। किसी चलता 50 साल, 100 साल, तुम्हारा 200 चल सकता है। लेकिन ऐसा मकान बना जो सदा चलता ही रहे। कोई मकान ऐसा बना मिला जो टूटते न हो, हमेशा एक जैसा बना रहे? बोलो नहीं। बड़े बड़े महल कहाँ चले गए, बड़े बड़े किला इतिहास के पन्नों में रह गए, सब मिटते चले गए, चाहे जितने बढ़िया बनाओ। और एक और मजेदार बात, अगर ये परमानेंट बन जाए, एक बार मकान जैसा बन जाए, फिर वो टूटे फूटे बदले नहीं, तब बीमारी खड़ी हो जाए। तुम कहते हो ये तो आउट ऑफ फैशन हो गया, तो गड़बड़ हो गया, जल्दी तोड़ बनाओ। लोग मकान बनाते खाली अपने हिसाब से नहीं, तोड़ देते हैं। ये सब निराकार, अपना आकार नहीं। जितने आकार उसी से निकलते, उसका कोई अपना आकार है, निराकार। सब कुछ निर्गुण रूप सुलभति, सगुण न जाने कोई, बड़ी समस्या। इस निराकार में सारे आकार छिपे हुए, सब बना दिए। कुछ भी बनाते जाओ तो परमात्मा निराकार है, इसलिए सारा संसार खड़ा हो गया। उसका अपना कोई आकार नहीं, क्या कुछ बनाते जाओ। और एक और बात कि बनाने से कुछ बनता नहीं। सोने से कितने आभूषण बना दिए जाएं तो सोने का कुछ बन गया? बोलो। अब सब तोड़ दिए, क्या बिगड़ गया? सोना ज्यों का त्यों, सोना घटता बढ़ता नहीं। इसी तरह परमात्मा से कितना संसार बने, कितना मिटे, घटता बढ़ता नहीं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु विनश्यन्तम यापस्य सा पश्यति। भगवान कहते हैं समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। भगवान का सर्वेषु भूतेषु समम तिष्ठन्त परमेश्वरम, जो सारे भूत प्राणियों में सब में समान रूप से परमात्मा देख लेता। समम तिष्ठन्त सर्व, सब में देखते वाला। तो सब में होगा। समम पश्यन् सर्वत्र समवस्थित ईश्वरम, सब में स्थित ईश्वर समान रूप देख लेता। न से आत्मानम आत्मना तत्व याति परम गतिम। और आत्मा द्वारा आत्मा को मारता नहीं, अपनी हत्या नहीं करता, परम गति को प्राप्त करता है। तो निराकार, तू कैसा है? निराकार। तेरा का कोई आकार नहीं। और असंगासी, तेरा कभी साथ ही नहीं हुआ। इतने साथ रहने पर भी कभी साथ होते ही नहीं। अच्छा, रेल की पटरी आपने देखी हो, तो रेल की पटरी जो बनती है तो एक लाइन होती है कि दो होती हैं? दो होती हैं, और दोनों बराबर चलती ही नहीं चलती। लेकिन मिलती कहाँ है? मिलती कभी नहीं। रहेंगी दोनों दोनों ना, तो ट्रेन चल नहीं सकती। मिलती कब मिल जाए तो फिर वहीं रेल गिर जाए अलग से। रहेंगी दोनों,
साथ साथ चलेंगी, मिलती कभी नहीं। तो यहां पर तुम्हें सब कुछ लगता रहे, लेकिन कभी भी तुम्हारा साथ हुआ नहीं। कितने साथ रहो, साथ रहने पर भी कभी साथ नहीं हुआ। आप एक बाल्टी में पानी डाल दो, उसी में तेल डाल दो, भरे रहो बाल्टी में, लेकिन कभी मिल नहीं सकता। असंग अस्तु असंग है, निसंग है। निसंग निष्क्रियोसी त्वम स्वयं प्रकाश निरंजन। तो निसंग है, असंग है, स्वयं प्रकाश निरंजन है और निराकार है और विश्व साक्षी, संपूर्ण विश्व का साक्षी है। पहले तो अपना मन के साक्षी भी संपूर्ण विश्व का साक्षी, विश्व साक्षी, संपूर्ण विश्व का साक्षी। कितने होते हैं? हमारा साक्षी तुम्हारा साक्षी अलग अलग नहीं। इस जगह भगवान ने कहा इदम शरीरम कौन्तेय छित्रमित्य विधीयते एतद्यो वेति तम प्राहु छित्रज्ञ एतद्विदा। भगवान का ये शरीर क्षेत्र है, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। तो लोग तो बहुत क्षेत्र हैं, उनको जानने वाले बहुत क्षेत्रज्ञ हैं, बहुत चेतन है, बहुत आत्मा है। इस भ्रांति को मिटाने के अगला मंत्र फिर कह दिया। भगवान ने कहा सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्र माम विद्धि। सर्व भारत सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्र माम विद्धि। सारे क्षेत्रों में जो क्षेत्र है तुम मुझे ही जान। सर्व क्षेत्रेषु भगवान ने कहा सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्र को माम विद्धि। क्षेत्र क्षेत्र योर ज्ञानम एतज ज्ञानम मतम मम। और क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान वही वास्तव ज्ञान है। सारे क्षेत्र हैं, जितने शरीर हैं, जितने अंतःगण हैं, उनमें क्षेत्र तो मुझे जान, माने मैं अकेले ही हूं सब में। जानने वाले बहुत नहीं, साक्षी बहुत नहीं। आप गुरु वंदना पढ़ते हो ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदी साक्षी भूतम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम। गुरु क्या होते हैं? गुरु क्या परिभाषा है? गुरु क्या स्वभाव स्वरूप है? ब्रह्मानंद, ब्रह्म के आनंद मस्त रहने वाले, परम सुखदम, परम आनंदमय, केवलम ज्ञान मूर्ति। गुरु देह की मूर्ति होता है कि ज्ञान की मूर्ति? ज्ञान की मूर्ति। यद्यपि आप देह की भी पूजा करते हो, देव का सम्मान करते हो, लेकिन वो ज्ञान के लिए करते हो। ज्ञान मूर्ति। आप कहते हो मैंने किसी को गुरु धारण कर लिया, शिष्य बन गए, तो क्या हो गया? कैसे बन गए? तो कई क्या करते हैं, उनके फोटो लाके गले में लटका लिया। अब हमारे गुरु बन गए, हम शिष्य बन गए, संस्कार भी हो गया। जो होता है वो सोचे हम गुरु के गले में लटकाएंगे तो फिर हम शिष्य बन गए। गुरु होता ज्ञान मूर्ति, ज्ञान मूर्ति में। और वो कहां रहता है? सर्वधि साक्षी भूतम, सबकी बुद्धि का साक्षी स्वरूप। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, द्वंद्वों से अलग है, आकाश समान व्यापक है। एकम नित्यम विमलम अचलम, एक है, नित्य है, विमल है, अचल, सर्वधि साक्षी भूतम, सबकी बुद्धि का साक्षी स्वरूप। गुरु कौन होते हैं? तुम्हारी बुद्धि का साक्षी। और साक्षी कितने होते हैं? एक है, बहुत नहीं, साक्षी। आप गुरु धारण करने का मतलब क्या होता है? गुरु का जो ज्ञान था, सिद्धांत था, हमने स्वीकार कर लिया। खाली माला लटकाने से, फोटो लटकाने से कुछ नहीं बनता। कोई पद पत्नी संबंध नहीं, उन्हें सात भावना डालने हो गए, बात बन गई, उससे कुछ नहीं बनेगा संसार। संस्कार ठीक है, औपचारिक वो भी कर लिया जाए, उसको मना नहीं करते, विरोध नहीं करते हैं। वास्तविकता क्या है कि वो जो ज्ञान है,
साक्षी रूप से। तुम्हारे हृदय में जो ज्ञान दिया वही काम करता। माने तुम्हें जरूरत पड़ती कभी कोई भ्रांति है, कोई चिंता है कि भाई अशांति, गुरु हमेशा ना उन पास में बैठे रहोगे ना बुलाओगे, उनका ज्ञान वही तो काम करेगा। तो विश्व साक्षी, तो संपूर्ण विश्व का साक्षी है। लगता है ऐसे कैसे हो सकता है? हम अपने एक मन के साक्षी तो होते हैं, संपूर्ण विश्व के साक्षी ये कैसे संभव हो? सबके मन की जानने वाले कैसे हो सकते हैं? एक बार एक संत थे, महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता, मस्ती में थे। और संत मस्ती में होते अपना बोलना शुरू कर देते, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि। संत बोलते हैं ये ब्रह्मवेता की डकार, जैसे जब पेट भर जाता है तो डकार आती है, तो ब्रह्मवेता ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण लबालब होता है तो डकार आती है, ज्ञान छलकता है, ज्ञान बहता है। अच्छा, कोई पेट न भराओ, भूखाओ, खाली डकार है तो आप क्या नौटंकी कर रहा है? ये डकार कर रहा, तो पेट में तो चूहा कुदरे, खाली डकार दिखा रहा है। और जो भर जाता डकार अपने आप आती, लाई नहीं जाती। इसी से ब्रह्म ज्ञान जो भरा होता तो डकार, उसके अंदर उद्गार निकलते हैं। कोई जो जबरदस्ती चिल्ला मैं ब्रह्म हूं और अंदर से मरे जा रहे, एक ही दो कौड़ी काम, इससे कुछ नहीं बनने वाला। ऐसे बात ब्रह्म ज्ञान पायो नहीं और कर्म दिया छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। ब्रह्म ज्ञान तो हुआ नहीं, वो तो साधना हुई नहीं, जो थोड़ी बहुत साधना थी वो भी छोड़ दी, तो बस नरक जाने की तैयारी हो जाती। तो वसंत ब्रह्मवेता थे, एक मिल गया ऐसे अकल वाले, बुद्धि लगाने वाले मिल गए कि तुम ब्रह्म ज्ञानी हो। अब कहते हैं तो हैं, उसमें कौन सी बात को कहने सुनने वाली बात? तो कब मैंने सुना ब्रह्मवेता सर्वज्ञ होता, कहते हाँ सर्वविद होता, ब्रह्मविद होता, सब कुछ जानने वाला होता, सबकी जानने वाला। कहे हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने सुना है, ब्रह्मविद सर्वज्ञ होता, ब्रह्मविद होता, सबकी जानने वाला, तो सब में जानने वाला होता। तो उन्होंने कहा, लोग प्रश्न भी अजीब अटपटे करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, ब्रह्म हो, तो बताओ मेरे मन में क्या है, मेरे मन की बात बता दो, तब जाने कि तुम ब्रह्म हो। सर्वज्ञ होता है, सर्वविद होता है। यहां पर दो बातें हैं, एक होती सिद्धियां, एक होती सिद्धि। सिद्धियां अड़िमा, गरिमा, महिमा, लगिमा, सिद्धियां। सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं, उनका उपयोग लोग करते हैं, पहले भी करते रहे, अब भी कर रहे। सिद्धियां के बल से आप दूसरे के मन की बात जान सकते हो। हमारे संत हमने प्रयोग किया, हम जाके देखा, कोई हम की सुनी सुनाई बातें नहीं करते। एमपी में छतरपुर जिला में एक लौड़ी करके एक कस्बा है, एक संत रहते थे, स्वामी शांतानंद, सरी पूरा हो गया, हमारे अपने मंडल के। वो समाधि वाले बोले जाते, उनके पास सिद्धि थी। सिद्धि क्या थी कि तुम्हारे मन की बात बता देते। हमने देखे भाई क्या होता, अब शुरू से हम भी नए नए थे, हम गए तो कहते महाराज कुछ सोचो मन में, और कुछ नहीं करना। तो मन में सोचे, वो ब्लैक बोर्ड रख देते, उसमें लिखना शुरू कर दें, हम सोचते हैं लिखते जाए। तो हमने कहा कि और जरा सोचो, अभी पूरा नहीं पकड़ा, मैं एक और बार मुंह से बोलना नहीं और पढ़ना बिल्कुल नहीं। हमने सोचा राम सदा सेवक रुचिरा की, हम बोलते जाए, उन्होंने पूरा लिख दिया ब्लैक बोर्ड। कहने कोई चीज छिपा के रखे, हम बता देते हैं। हमने ठीक, एक रुमाल किसी ने दिया रंग बिरंगा, हमने जो सोचेंगे भी नहीं संत कैसे पास होगा। दूर खंडर बहुत दूर था, बड़ा मकान टूटा फूटा, इसमें दीवार सुराख था, उसमें रख के दीवार ठुक दी, बिल्कुल टाइट करके आए। बताओ महाराज क्या? कहीं तो रुमाल है, था न लंबा, ऐसी धानी, ऐसे रंग, पूरा बता दिया। तो जैसे नहीं सिद्धि वाली बात। एक होता सिद्ध, सिद्ध माने जो पूर्ण हो, उसे सिद्ध बोला जाता। जैसे बैरागी बोलते हैं ना, ये महाराज ये दाल सिद्ध हो गई है, सब्जी सिद्ध हो गई है, भोजन सिद्ध हो गया, उनकी भाषा अपनी। सिद्ध माने तैयार, पूर्ण हो गया, भोजन करो, सिद्ध। तो सिद्ध जो पूर्णता प्राप्त होते हैं,
तो मन की बात बताना, तुम इसके चक्कर मत रहना कोई बता दे तुम ज्ञानी मान लो। मेरा कहने की इतना मतलब कि तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, सर्वज्ञ हो, बताओ मेरे मन में क्या है। तो ब्रह्मवेता बोले कि मां से तुम पूछ किससे रहे हो? अगर मेरी देश पूछ रहे हो, देह तो जड़ है, इसे तो अपने होने का ख्याल नहीं, तुम्हारी बात क्या बताए। अगर मेरी इंद्रियों से बात करती हो तो इंद्रियां अपने विषय जानती, इससे ज्यादा नहीं। आंख रूप देख सकती है, तुम्हारे मन की क्या जाना। कान से शब्द सुनाई पड़ता है, त्वचा स्पर्श कराती है, रसना रस मिलता है, नासिका गंध ग्रहण करती है। अगर मेरे मन से पूछो तो मेरा मन मेरी इंद्रियों को जानता है, इससे फालतू नहीं। मेरी बुद्धि से अगर पूछ रहे हो तो मेरी बुद्धि केवल मेरे मन की जानती है, किसी के मन की नहीं जानती। और मुझसे पूछ रहे हो कि ब्रह्म हो तो बताओ, अगर मुझसे पूछ रहे हो कि ब्रह्म हो तो बताओ, तो उन्होंने कहा महाशय जी, संत बोले ये बताओ मैं ब्रह्म हूं तो कहां हूं। अब अभी तो बैठे सत्संग हाल में, 1 घंटा पहले घर थे, अब ब्रह्म हो गए तो घर में हो गए कि मंदिर में? कहां हो गए? सर्वत्र हो गए। कि 3.5 हाथ का ब्रह्म नहीं होता, कोई चूहाने की बिल में घुस के बैठा हो कि आकाश में लटका हो। ब्रह्म माने व्यापक, तो मैं ब्रह्म हूं, सर्वत्र हूं, सबकी जानने वाला हूं। मैं ब्रह्म हूं, सबकी जानने वाला हूं। कहां होकर? सब में होकर सबकी जानता हूं। हर में हर को देखकर हस्ती को भूल जाए, यहां होकर नहीं। यहां क्या है? देह इंद्रियां तड़, इनसे क्या बात कर रहा? मेरी ब्रह्मता समझ रहा है तो मैं जान रहा हूं। इस मन की बात इस बुद्धि से जान रहा हूं, और तेरे मन की बात तेरी बुद्धि, जानने वाला मैं हूं, जानने वाला दूसरा कोई नहीं। सर्वधी साक्षी भूत, मैं जानने वाला हूं, सब में होकर सबकी जानना हूं। और तुम यहां पकड़ बैठ जाओ, यहां किससे बात कर रहे हो? देह इंद्रियां, ये थोड़े ब्रह्म। जैसे यहां मान लो बल्ब जल रहा है, रोशनी आ रही बल्ब की, ट्यूब की, ये ट्यूब जल रहा है। अब ये ट्यूब जल रहा है, रोशनी आ रही है। अब इस रोशनी को इसके निज स्वरूप को बोध करा दिया जाए। इस रोशनी निज स्वरूप क्या है? बिजली। बिजली पने किसने जाले में बिजली हूं। देखो बिजली बात नहीं करती, बात तो बल्ब ही करेगा। जो बल्ब से निकलने वाली रोशनी बात करेगी, बिजली बात नहीं करेगी। हाँ, तुम नंगे तार हाथ लगा दो, फिर तुम्हें बोलना शुरू कर दोगे। हाँ, भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिजली बात नहीं करती, बात तो बल्ब से ही होगी। और बल्ब बोलेगा अपनी बिजली पने को जानकर, अपना निज स्वरूप बिजली पने को जान। अगर उसने अपने स्वरूप जाना बिजली, तो बिजली हो गई। जाना तुम्हें हो जाए, अपने जाना तुम्हें बिजली हो, और बिजली होकर फिर बोले कि पूरी दिल्ली में मेरा प्रकाश है, तो बोलो ठीक बोल रही कि नहीं बोल रही? बिजली बोल रही, बल्ब की जबान से, बल्ब के मुख से बोलने वाली बिजली है। इसी तरह से ब्रह्म बोलता, ब्रह्म होकर बोलता है। मैं सबकी जानने वाला, सबके मन के जानने वाला। और तुम अगर इस बल्ब पकड़ बैठ जाओ, तुम कहो तुम्हारा प्रकाश सब जगह है, तो बताओ मेरे कमरे में क्या रखा? मेरा तो कमरा बहुत दूर है, पीतमपुरा है, हमारा तो सादरा है। बताओ मेरे कमरे में क्या है? तो रोशनी बोलेगी, मालूम क्या बोलेगी? कि देख इस कमरे में, इस हाल में, इस बल्ब, इस ट्यूब से, इस बल्ब से मैं देख रही हूं। इस हाल में, इस बल्ब से, इस ट्यूब से मैं देख रही हूं, प्रकाशित हो रही हूं। अब उस कमरे में उस बल्ब से, उस कमरे में उस बल्ब से, तेरे कमरे में प्रकाश तो मेरा है, लेकिन तेरे बल्ब से, यहां से नहीं। ब्रह्मवेता कहता इस मन की बात इस बुद्धि से, उस मन की बात उस बुद्धि से, उस मन की बात उस बुद्धि से, जानने वाला मैं हूं। माता जी, जानने वाला मैं हूं, जानने वाला नहीं कोई। बिजली कहती प्रकाश तो मेरे है और किसी प्रकाश नहीं। लेकिन तुम रोशनी से बात करते, बिजली से बात करो ना, रोशनी से बात क्यों करते हो? ये रोशनी तो इस बल्ब
से ये कमरा प्रकाशित हुआ, उस बल्ब से उस कमरा, उस बल्ब से उस कमरा। तो ब्रह्म वेता कहता इस बुद्धि से इस मन की बात, उस बुद्धि से उस मन की बात, लेकिन जानने वाला और नहीं, जानने वाला एक ही है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुण। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव सारे भूतपण गूढ़ है, छिपा हुआ समाया हुआ, कर्माध्यक्षा जितने कर्म होते सबका अध्यक्ष है, सर्वभूतादिवासा सारे भूतपाणी वास करता है। कहता साक्षी चेता केवलो निर्गुण। साक्षी है, चेतन है, केवल निर्गुण तत्व है, केवल निर्गुण तत्व। एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश पहुंचे तो उनको हर तरह की भाषाओं का ज्ञान था और बड़े जबरदस्त उनका भाषण होता था। तो उनसे कहा लोगों ने, एक जगह सभा चल रही थी, बड़े विद्वान बैठे थे, शून्य पर चर्चा चल रही थी। तो विवेकानंद नंबर दिया गया, बोलने ऐसा बोले, जितने बोलने वाले सबने टाइम दिया, तुम ही बोलो। तो लोगों ने कहा मैंने सुना कि तुम्हारे यहां भगवान कृष्ण के पीछे गोपिकाएं दौड़ती थी, ये क्या मतलब था, ये क्या रहस्य है, कैसे दौड़ती थी? तो बोले कि भाई मैं तुम्हें बता दूं कि करके दिखा दूं। कहते महाराज करके दिखाओ तो क्या बात है। उन्हें खड़े होकर बोलना शुरू किया और लोग भीड़ सब थी। अब बोलना शुरू किया, पीछे हटना शुरू किया, बोलते जाए पीछे हटते जाए, सारे श्रोता उनके पीछे लग गए। जितने पीछे गए उतने सारे पीछे लगे चले के ऐसे गोपिकां दौड़ती थी, देख लो जैसे तुम दौड़ रहे हो। एक बार अंदर से जागृति आ जाए फिर क्या है, कहीं कमी तो नहीं, भी तो सब कुछ छिपा हुआ। तो सर्वधि साक्षी, सबकी बुद्धि का साक्षी स्वरूप। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं ना तुम विप्रादिका वर्ण, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि वर्ण वाला नहीं है, ना आश्रमी ना ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थ सन्यासी किसी आश्रम वाला है, नाक्ष गोचरा और इंद्रियों का विषय नहीं, ना आंख से दिखाई पड़ने वाला, न कान सुनाई पड़े, न त्वचा स्पर्श करे, रसना रस हो, न अस्काद गंध हो। फिर है क्या? असंगास, इन सबसे असंग है। निराकारा, तेरा कोई अपना आकार नहीं है। और कैसा है? विश्व साक्षी, संपूर्ण जगत का साक्षी है। इतमत्वा सुखी, ऐसा बोध होते तो सुखी हो जाए। साक्षी, पूरे विश्व साक्षी, एक ही तत्व है, अलग अलग नहीं, सबके साक्षी। कई लोग जो आए सब ब्रह्म, कितने ब्रह्म होते, कितने ब्रह्म हो गए। और कई तो कहते हैं ये ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म हूं, अहंकार। वेदांती बड़े अहंकारी होते हैं। पहले अहंकार शब्द का अर्थ समझो। अहंकार का मतलब क्या होता? एक होता अहम, एक होता अहंकार, एक होता मैं, एक होता मैंपना, एक है आई, एक होता आईनेस। अहम में जब जुड़ते आकार तब उसका नाम होता अहंकार। अहम एक शुद्ध में है। अब कोई आकार जुड़ जाता तो अहंकारी कहलाने लगता। जैसे अहम में आकार जुड़ा देख तो मैं देह वाला, अहंकार जुड़ गया मैं देह, तो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी। अहंकारी किसे बोलते हैं? जो आदमी हो नहीं बनकर बोले। फटीचर दो कौड़ी पैदे ने कहे हम बड़े धनवान हैं, बड़ा अहंकारी, तेरे पास कुछ भी नहीं। जो ना हो बिना पढ़ा लिखा अपने को विद्वान बोले, तुमने तो बड़ा अहंकारी, कुछ आता जाता नहीं। लेकिन जो हो बोले उसमें अहंकार काय का? जैसे कोई कहता हम मास्टर हैं पढ़ाने वाले, तो आप अहंकारी बोलेंगे। कहते मास्टर है पढ़ा रहा है, काय का अहंकारी? डॉक्टर है, मास्टर है। तो जो हो सो बोले वो तो अहंकार नहीं, जो ना हो सो बोले वो अहंकार। तब पूछेंगे वास्तव में तुम आत्मा हो कि देह हो? सही सही बोलना। हाँ, आत्मा हो कि देह? आत्मा हो, आत्मा हो ब्रह्म हो। तो मैं आत्मा ब्रह्म, इसके अलावा जो भी कहोगे सब अहंकार होगा। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं तो अहंकार, मैं सुखी दुखी हूं तो अहंकार, पुण्यात्मा पापी तो अहंकार, हिंदू तो अहंकार, मुसलमान अहंकार, सिख है तो अहंकार, ईसाई तो अहंकार, ब्राह्मण तो अहंकार, क्षत्रिय तो अहंकार, वैश्य अहंकार, शूद्र अहंकार, ब्रह्मचारी अहंकार,
और गृहस्थी, वानप्रस्थी, संन्यास, सब अहंकार। कुछ भी मिलाओगे वो अहंकार हो जाएगा, कुछ भी मिलाया। और मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। तुम ब्रह्म हो कि नहीं? बोलो बोलो। तो अहंकार है क्या? मैं हूं, उसको अहंकार वाली बात क्या? जो मैं हूं वो बोल रहा हूं, उसमें अहंकार क्या? मैं ब्रह्म हूं के अलावा जो भी बोलोगे सब अहंकार होगा। निरहंकारी कौन? जो कहता मैं सत हूं, चेतन हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं, ब्रह्म, वो निरहंकार। इसके अलावा सबका सब अहंकार। आवरण सब हम के उतारो, बस स्वयं में स्वयं को निहारो। तो मैं ब्रह्म हूं, ये निरहंकार, उसके अहंकार काएगा। कोई ब्रह्म ज्ञानी ताकस हुआ, कोई ब्रह्म ज्ञान ये नहीं कहता हमने इतनी तपस्या की तब ब्रह्म हुए, इतना त्याग किया, ये सब बकवास है। वो तो हमें पता चल गया। ये सारी कवायद कसरत करने से हमारी भ्रांति टूट टाट गई, जो कहते पहचान लिया। भला हुआ अरे बेसरा सर से टली भलाए, और जैसे को तैसा हुआ अब कुछ कहा न जाए। ऐसा बोध होने अष्टावक्र महाराज कहते हैं, ये तो मत्वा सुखी भव, ऐसा जानकर तो सुखी हो जा, अभी सुखी हो जा, देर लगाने की जरूरत नहीं है। ना तो विपराधिको वर्ण, न आश्रमी ना सुगोचरा, न तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई वर्ण वाला है, न ब्रह्मचारी गृहस्थी वान सन्यासी आश्रम वाला है, ना आंख नाक कान वाला, इंद्रियों वाला, इंद्रियों का विषय है। तो क्या है? असंग है, निराकार है, विश्व का साक्षी। ऐसा जानकर सुखी हो जा। चर्चा फिर करेंगे, 2 लाख भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अंतर के पट खोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। 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 बड़े भाग प्रभु के दाया से, बड़े भाग प्रभु के दाया से, बड़े भाग प्रभु के दाया से, बड़े भाग प्रभु के दाया से। पायो तन अनमोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। माया तन अनमोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। पायो तन अनमोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। माया तन अनमोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। भटकत सदा विषय रस चाखत, भटकत सदा विषय रस चाखत, विष के घोंटन घोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। के घूंघट न घोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। विष के घोंटन घोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। विष के घूंघट न घोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। घट में बसता राम रमैया, घट में बसता राम रमैया। घट में बसता राम रमैया। झूठ कपट मत बोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। कपट मत बोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। झूठ कपट मत बोल रे, तुझे
रामा मिलेंगे। कपट मत बोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। रंग महल में दीप जलते हैं। महल में दीप बजत है। रंग महल में दीप जलते हैं। महल में दीप जलत है। आसन से मत डोल रे तुझे रामा मिलेंगे। 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 अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। पार उतरना चाहे भवसागर। पार उतरना चाहे भवसागर। पार उतरना चाहे भवसागर। पार उतरना चाहे भवसागर। मार्ग मुक्ति टटोल रे तुझे रामा मिलेंगे। मार्ग मुक्ति टटोल रे तुझे रामा मिलेंगे। मार्ग मुक्ति टटोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। सद्गुरुदेव शास्त्र श्रुति भाषत। गुरुदेव शास्त्र सेवा। सद्गुरुदेव शास्त्र श्रुति भाषत। गुरुदेव शास्त्र सेवा। अनहद बाजे ढोल रे तुझे रामा मिलेंगे। 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 अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।